नहीं तो मुझे ये बताइए, क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बोला इसका मतलब ये माने कि वाकई आम आदमी पार्टी को केवल हाँ जी या यस मैन चाहिए, उनको वो लोग नहीं चाहिए जो प्रैक्टिकल बात करें? क्योंकि ये आरोप पहले प्रशांत भूषण लगाते रहे, यही आरोप योगेंद्र यादव ने लगाया, यही आरोप सुच्चा सिंह छोटेदार ने लगाया और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी वही बात कह दी। देखिए, अब मैं तो सिद्धू साहब के बारे में 3 टर्म ही है मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं भाजपा से, और आवाज़ पंजाब अब क्यों उभरी है, पहले क्यों नहीं उभर सकती थी, फर्स्ट टर्म में क्यों नहीं उभरी? तो ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है और उसका लोग देख लेंगे। इसको समझने में इतना आपको लगता है कि सिद्धू कुछ नहीं कर पाएंगे पंजाब में? अरे 3 टर्म जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, मतलब 15 साल का उसकी अवधि रही है, उसको तब शान पंजाब और आवाज़ पंजाब नजर नहीं आए। आज क्या बात है जो उसको नजर आई? करण सिंह क्या कहेंगे यहाँ पर? क्या वाकई नवजोत सिंह सिद्धू ने जो ये फोरम बनाया है ये वाकई क्या कुछ नहीं कर पाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत सही समय पर बहुत सही डिसीजन लिया है और ये वाकई अगर सरकार नहीं बना पाएंगे तो सरकार बनवाने की कंडीशन में या बहुत सारी पार्टियों के वोट काटने की कंडीशन में तो आ जाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए गौरव जी, आपने बिल्कुल जो पॉइंट पूछा है, आप इससे पहले एक स्टेप बैक लेके आपने एक पॉइंट पूछा था कि क्या ये वोट शेयर बाकी पार्टीज का काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे। देखिए, रियलिटी ऑफ आवर कंट्री इज दिस कि आज भी इलेक्शंस रिलीजन और कास्ट के नाम पे लड़ी जाती हैं, और वेदर इट इज गुड और बैड, इट्स द फैक्ट इज दैट वी स्टिल फाइट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइंस। आज भी देखिए, अगर आप पंजाब की रियलिटी देखें तो जो सिख वोटर है हमारा वो 57.6% है रफली। तो रफली 60% वोटर जो आपका है वो सिख रिलीजन को बिलोंग करता है। और जो सिद्धू जी ने जो अपनी पार्टी बनाई है उसके अंदर एक उनका खुद का चेहरा, जो एक एज अ स्पोर्ट्समैन काफी क्रेडिबल चेहरा रहा है। मैं उनकी पॉलिटिकल लेगेसी के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एज अ क्रिकेटर उनका काफी क्रेडिबल चेहरा रहा है। वैसे ही प्रगत सिंह जी, और साथ में उन्होंने और 2 जो भाई साथ में लिए, मिस्टर बेंस ब्रदर्स। तो जो मुझे लगता है कि एक जो लीडर्स इनके चारों सिख हैं, तो डेफिनेटली जो एक वोट बेस है पार्टीज का, स्पेशली शिरोमणि अकाली दल का और बीजेपी संगठन का, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वोट्स की जिसको बोलते हैं फ्लाइट तो डेफिनेटली होगी। सो दैट इज एब्सोल्युटली, यू नो, द ज्यूरी इज येट टू बी आउट। ऑफ कोर्स आफ्टर द इलेक्शंस वी विल सी कितने वोट टूटेंगे कितने नहीं। लेकिन नहीं करण सिंह, आपने कोई ऐसा एनालिसिस किया है? क्योंकि दिल्ली और पंजाब में बहुत दूरी नहीं है और दिल्ली का असर पंजाब पर भी होता है। दिल्ली के बाद पंजाब ही एक ऐसा राज्य था जहां आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली थी। आज दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी विवादों में है, क्या इसका असर पंजाब पर होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं अब पिछले कुछ महीनों से हम लोग पंजाब में वोटर से बातचीत कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू एनालाइज उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इस टाइम जो नजर आ रहा है कि जो पंजाब का वोटर है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है इस टाइम। वो काफी ज्यादा इस टाइम डिसएंचेंटेड है लैक ऑफ इंडस्ट्री, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से। और जो आपका सवाल है कि दिल्ली की वजह से क्या वहां पर असर होगा क्या नहीं होगा, वो इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, दिल्ली के अंदर देखिए काफी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, स्ट्राइक्स रही हैं, वेदर वो नर्सेस की स्ट्राइक्स थी या फिर वो जो हमारे नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के विधायकों के बारे में पूछ रहा हूं सर। आज आम आदमी पार्टी की इमेज बहुत ज्यादा विवादों में आ चुकी है, आम आदमी पार्टी के मंत्री बहुत ज्यादा विवादों में आ चुके हैं। तो क्या ये इमेज वहां तक पास ऑन होगी कि नहीं होगी? कि ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इनके बहुत सारे विधायक और मंत्री तो ऐसी चीजें करते हैं। बिल्कुल होगी इमेज पास ऑन, बिकॉज जो पंजाब है उसके अंदर सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी है और जो नेशनल मीडिया कवरेज भी पंजाब के अंदर बहुत अच्छा है। तो जो इलेक्टोरेट है वो डेफिनेटली जो आम आदमी के नेता हैं, लेजिस्लेटर्स हैं दिल्ली में, और कुछ नाम पंजाब में भी जिनकी छवि खराब हुई है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट वोट के ऊपर जरूर आएगा। लेकिन अभी भी इलेक्शन में 6 से 7 महीने का टाइम है। अगर जो भी पार्टीज एज आई सेड अगर अपना रोड मैप क्लैरिटी से बना सकती हैं 6 महीने की और दिखा सकती हैं इलेक्टोरेट को कि हम ये सारे, तो हरचरण बैस साहब, ठीक है, हरचरण बैस साहब आपके पास आऊंगा। हरचरण बैस साहब, तो फिर ये बात क्यों ना माने कि जो आज का पढ़ा लिखा नौजवान है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ नशे को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, नशे को लेकर अभियान चला रही है, नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सीधे आपके 2 बड़े नेताओं पर, जो आपके प्रकाश सिंह बादल हैं और सुखबीर सिंह बादल हैं, उनके ऊपर सीधा अटैक करते हैं कि आज सारी कंपनियों का पैसा तो इन्हीं के पास जाता है। आज भी उन्होंने कहा कि सारा पैसा तो इन्हीं के पास जा रहा है। क्यों ना माने कि आज का जो यूथ वोटर है जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा सिर पर बैठाया, एक खास वर्ग है जो कह सकते हैं कि लोअर इनकम ग्रुप है, जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतने अपने सर पर बैठाया, वो पंजाब में उनको अपने सिर पर नहीं बैठाएगा? क्यों नहीं बैठाएगा और क्यों नहीं आपको 10 साल के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा?
सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात जो 10 साल की आप बात करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि 5 साल बाद हमें री इंडोर्स किया गया है। हम 10 साल से यहाँ नहीं बैठे हैं, 5 साल के बाद हम दोबारा मैंडेट लेकर बैठे हैं। इसका मतलब पिछले 5 साल को तो लोगों ने पसंद किया ही था। तो अब बात रह जाती है नेक्स्ट 5 ईयर्स की। नेक्स्ट 5 ईयर्स हम तो बार बार एक बात कह रहे हैं, आपने देखा ही होगा, हमारी पूरी कैंपेन भी आपने देखी होगी, हम जो बातें कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे होंगे कि हमारा जो पूरा फोकस है वो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये कॉन्फिडेंस है और उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हवा ऐसे निकाली सिद्धू ने, जिसने कहा कि लाखों करोड़ों का कर्ज है आपके ऊपर। बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आपकी बात को ही बोल रहा हूँ। उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सिद्धू ने कहा कि लाखों करोड़ों का कर्ज में डूबा पंजाब आज। पंजाब की जो आज स्थिति है ये मैं आपको आप चेक कर लें, अब कहीं भी चेक कर लें। जब हमने ये टेक ओवर किया था तो हमारे जो पंजाब का कर्जे का जो रेशो होता है जीएसडीपी के साथ वो 48% था, आज वो 28% है। रिजर्व बैंक की तरफ से 30% को रीजनेबल माना जाता है, हम उससे भी नीचे ले आए हैं। जब हमने टेकअप किया था पंजाब का जो वागडोर संभाली थी तो तब ये 48% था। इसका मतलब कर्जे को हमने 18% नीचे करके रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस होती हैं उससे भी नीचे ले आए हैं। तो ये सिद्धू साहब के कहने से तो बात हो नहीं जाएगी, जो फैक्ट्स हैं वो तो आपके सामने आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात जो ये है कि अगर हमें ये लगे मैं आ रहा हूं, करण सिंह आ रहा हूं, अगर हमें ये लगे कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं की है, जॉब्स नहीं दी हैं और हमने प्रोग्रेस यहाँ नहीं की है, तो हम इसको अपना एजेंडा थोड़े बनाएंगे। हम तो एजेंडा इसी को बना रहे हैं बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ हमने किया है वो इतना ठीक है। आपकी इस बात पे एक छोटा सा रिएक्शन में करण सिंह से ले लूं। करण सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे? देखिए, जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर कह रहे हैं कि इन्होंने डेफिसिट रिड्यूस किया है, दैट इज पॉइंट टेकन। लेकिन जो एसोचैम की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि कोट अनकोट कि पंजाब हैज फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन इट्स कोर बेनिफिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद भी जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पिछले 2 साल में 63% डाउन गई हैं। 7,200 करोड़ से लेके 2,600 करोड़ 63% इन्वेस्टमेंट डाउन हुई है। और जो पंजाब का प्राइम फेज था 2007-8 में, उस टाइम 36,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट पंजाब में आया था और पिछले साल 14-15 में 2,600 करोड़, 93% का डिक्लाइन है। और यही रिपोर्ट आगे एसोचैम की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये जो डिक्लाइन हुआ है वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट डाउन इसलिए गया है क्योंकि 75% ऑफ दी प्रोजेक्ट्स हैव फेल्ड टू टेक ऑफ। जवाब ले लेते, आप बताइए सर, आप बताइए एसोचैम की रिपोर्ट ये कह रही है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो रिपोर्ट आप कोट कर रहे हैं, मैं इसी रिपोर्ट में से एक दूसरा पार्ट कोट करता हूँ, वो भी आप चेक कर लें। उसमें ये लिखा हुआ है कि पंजाब का रेवेन्यू फ्रॉम ओन सोर्सेज 4 गुना बढ़ गया है पिछले 10 साल में। और ये कंट्री के लिए एक सिर्फ ये नहीं कि इस बार, पूरे इतिहास में कंट्री के ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। सर, आप प्रोग्रेसिव पंजाब समिट करते हैं, उसमें से तो आप 1 रुपया नहीं ला पा रहे बाहर से। वो कह रहे हैं एसोचैम की रिपोर्ट की एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है नहीं, 68% जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो टेक ऑफ नहीं हो पा रहे इसी वजह से, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रहे उसमें। आप अपने ओन सोर्सेज को डेवलप करें, लेकिन आप बाहर से पैसा नहीं लाएंगे तो रोजगार कैसे आएगा? मैं करण सिंह गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बात अच्छी है कि रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ। लेकिन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की है, वी आर मिसिंग दैट बस। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा इकोनॉमिक से इसको थोड़ा सा राजनीतिक डिबेट भी बनाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा यहाँ पर अनिल भारद्वाज। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। बोलिए शाजिया जी। गौरव जी, मैं एक चीज ये कहना चाह रही हूँ कि पंजाब के लोग, जैसे अभी भी कहा है करण जी ने, कि डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो कम से कम आम आदमी पार्टी से तो डेवलपमेंट की वो तवक्को नहीं कर सकते। दिल्ली में जिन जिन चीजों के वादे किए गए थे, एक एक चीज को आप देखिए, पूरा मैनिफेस्टो देखिए आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली के लिए था, उनमें से एक भी चीज पूरी नहीं हुई और 2 साल हो गए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कहते थे अब मैं दिल्ली में आऊंगा, अगर मैं जीतूंगा इस बार दूसरी बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और हुआ क्या, जैसे दिल्ली वो जीते वो पंजाब की तरफ देखने लगे। ऐसा ना हो कि पंजाब में अगर उनको जीत अगर के करीब पहुंचे वो तो हिमाचल की तरफ देखने लगे या हरियाणा की तरफ, तो ये तो होने नहीं वाला है। अरे वो तो बनारस भी देख रहे थे, देख लिया है कि शाजिया, वो तो 2014 में बनारस भी देख रहे थे के बजाय
बिल्कुल बिल्कुल वो बनारस में कह रहे थे, वो तो कसम खा रहे थे वो बनारस से नहीं जाएंगे, वो तो ये भी कह रहे थे मैं कसम खाता हूं मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं आप बनाऊंगा, कहना क्या मैं चाहती भाजपा हैं? के साथ, आप कहना लेकिन ये चाहती उन्होंने हैं कि बनाई। तो दिल्ली- पंजाब के लोग ये भी देखें। दूसरी बात मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अगर दिल्ली में कि उन्होंने क्या क्या सरकार में आ गए, क्या बढ़िया मैंडेट मिला, लेकिन हर बात के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो अगर पंजाब में खुदा ना खास्ता आ भी गए, पंजाब की बदहाली बढ़ेगी और ब्लेम जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि केजरीवाल कहेंगे मैं तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो मोदी जी की है। तो उनका आना ना आना पंजाब वालों के लिए फायदेमंद मानते हैं इस नहीं बात है, को? उनके लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। मानते हैं लेकिन इस बात जिस को तरह से ब्रजेंद्र मुदगिल? साग पर बट्टा जिस तरह से लगा जवाब है, दीजिए, जिस तरह ब्रजेंद्र के मुदगिल, हालात जवाब आ रहे हैं, दीजिए। और ऑडियो सेक्स टेप जो आया है सामने, सिर्फ दिल्ली में बात नहीं है, अभी आप देखिए तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत रैपिडली साख गिर रही है और बहुत ही बुरी तरह से हाल के कुछ दिनों में वाकई आपकी साख को बट्टा लगा है मुदगिल साहब, इसको आप नकार नहीं सकते, और ये इसका इफेक्ट पंजाब तक जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं रोजाना फर्जी सीडी आती है। नहीं, मेरी एक और बात, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फर्जी सीडी आती है, लेकिन जो सीडी उनकी आई थी छोटे सिंह की, वो भी फर्जी हो सकती है। मैं आ रहा हूँ भारद्वाज साहब, आ रहा हूँ। देखिए शाजिया जी तो लॉजिक की बात है ना? खुश है, फूली नहीं सवारी हैं, क्योंकि आवाज़ पंजाब एक नया लॉन्च हो गया, एक दो धड़े और भी ये करने वाले हैं। तो आप पार्टी देखिए बात सीधी, अगर शॉर्ट फॉर्म देखे तो ये आप आ गई। शाजिया जी अफसोस हो रहा है, मैं खुशी से फूली नहीं समा रही ना, आप हूँ। सुन लीजिए, मैंने इस पार्टी अब के मैं लिए पॉलिटिकल अपना बात कर रहा हूँ तो आप काम छोड़ा था, मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ, झूठ ना बोलिए मेरी तरफ से। मुझे अफसोस हो रहा है, और भी मुझे अफसोस हो रहा है, कितना बड़ा बिट्रेल हो रहा है। आप मेरी तरफ से ना बोलिए खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ, अपने वर्ड्स को वापस लीजिए। मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि हम लोग ने अपना वक्त जब बोलना हो तो सुनने की भी आदत डालिए ना ये थोड़ा वर्ड सा। वापस अच्छा ठीक है, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मेरे इमोशंस मैं जानती हूँ, ये ना कहिए आप। नहीं, आप जानती होंगी, हमें नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि आप शाजिया की बात को कोट मत कीजिए, आप अपनी बात नजर आ रहे हैं। आप शाजिया अलवी की बात को कोट मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए, यही कह रही ना शाजिया? ठीक है, ओके, चलिए बोलिए। हाँ देखिए ऐसा है, अपनी बात रखिए। हाँ, आवाज़ पंजाब, हाँ सुन ले, मैं उनको राइट नहीं देती हूँ इस बात का। आवाज़ पंजाब और एक खड़ी हुई है पार्टी, और अभी इलेक्शन तक आने तक दो चार और धड़े खड़े होंगे। सर आप अपना बताइए ना, क्योंकि तीन धड़े तो केजरीवाल, तीन धड़े तो आम आदमी पार्टी आपके में हो गए हैं, आप अपना बताइए ना। ये पॉलिटिक्स लांछन लगाते रहेंगे, ये लांछन लगाने की बात ही नहीं कर रहा मैं तो आपको कह रहा हूँ और भी धड़े खड़े होंगे, जरा देखते रहिएगा, क्योंकि एंटी बीजेपी एंटी अकाली वोट बैंक को आपको तोड़ना है, उसको जगह जगह बांटना है, ये आपका स्ट्रेटजी है। नहीं, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं सर, आप दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं सर। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है सर, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, इसका असर पंजाब पे होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। इतने सारे विवाद आपके खड़े हो गए हैं सामने, आप कितने सारे विधायकों मंत्रियों की गुडविल पर सवाल खड़ा हो गया है, इसका असर पंजाब में, पंजाब के लोग देख रहे हैं सर, पंजाब के लोग अंधे नहीं है, वो सब देख रहे हैं और सब समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे कल को दिल्ली की जो एमसीडी का हाल है, जहाँ आज कूड़े के ढेर लगे रहे, कई बार हड़तालें हुई, अगर उस हाल को पंजाब पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा ये मेरे को पता नहीं। अब सेंटर के जितने भी सर एमसीडी के लोग पंजाब नहीं लड़ने जा रहे, आप लड़ने जा रहे हैं, आप लड़ने जा रहे हैं कि अगर दिल्ली भाजपा की जो परफॉर्मेंस है एमसीडी में, भाजपा की जो परफॉर्मेंस सेंटर में है, उसका इफेक्ट पंजाब में होगा।